हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स इज कॉज्ड बाय आरएनए रेट्रोवायरस. दिस virus also called human immunodeficiency virus. And then HIV infections and AIDS is the spectrum of conditions caused by infections with the HIV virus. And initial stage may sometime may not show any symptom, but later stages is so many symptoms are appear. And then there are 4 membranes of human retrovirus in 2 groups. First is the transforming virus. These are humans T cell leukemia, lymphomas virus, and first and second. And second is the cytopathic viruses. These group included HIV-1 and HIV-2 causing 2 form of AIDS. अब हम आरएनए वायरस के बारे में जानना चाहेंगे कि रेट्रोवायरस क्या है. इट इज़ अ टाइप ऑफ आरएनए वायरस दैट इंसर्ट अ कॉपी ऑफ इट्स जीनोम इनटू द डीएनए ऑफ अ होस्ट सेल दैट इट इन्वेड द चेंजिंग द जीनोम ऑफ द होस्ट सेल. एंड ये वायरस यूज़ करता है जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. जब हम इसका वायरस का डायग्राम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करता है, जिसके वजह से और डीएनए पे यूज़ करता है. फ्रॉम इट्स जो आरएनए जीनोम है रिवर्स होगा ऑफ यूजुअल पैटर्न में एंड रेट्रोवाइट जैसे बैकवर्ड उसमें जाएगा और एक न्यू डीएनए फॉर्म करेगा इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल जीनोम में बाय द इंटीग्रेस एंजाइम के थ्रू. एट विच पॉइंट द रेट्रोवायरस डीएनए इज रिफर्ड टू एज अ प्रोवायरस. Genome allow retrovirus to have many unique features such as ability to cause cancers and permanently changes the host genome and other type का neoplasia या कोई immunosuppressor disease या other autoimmune disease like कुछ भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है. एंड जो ये प्रोड्यूस करेगी न्यू कॉपी अपने ही जैसी अदर सेल्स को प्रोड्यूस करने लगेगी, जिससे ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा. नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में जब हम देखते हैं कि जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्ट करेगा आरएनए को, जो ट्रांसलेट इनटू द प्रोटीन में होगा. और ये प्रोटीन भी 2 टाइप में डिवाइड हो गए, जैसे कि एक स्ट्रक्चरल, फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड सेकेंड इज द फंक्शनल प्रोटीन. अब हम जब एचआईवी में देखते हैं तो एचआईवी जब वायरस जो होता है एंटर इनटू द कोई सेल्स में एंटर होता है तो जो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू डीएनए, जो आरएनए होगा वो पहले एचआईवी वायरस जो होगा वो पहले जो अटैक करेगा या फिर पहले जो अटैच होगा वो किससे होगा, आरएनए से होगा. और उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है तो वो आरएनए क्या करेगा, डीएनए पे एक्ट करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स के थ्रू. इसका मतलब बैकवर्ड प्रोसेस में कि जो हमारी सेल्स नॉर्मल डीएनए जीनोम लेके आ रही हैं, जो वर्क कर रही हैं, वो मैसेंजर को चेंज करेगा एज इट इज़. ये प्रोसेस ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेगी. तो डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा. इट इज़ मेड ऑफ 2 टाइप्स के सेल्स को डीएनए वो करेगा. जब उसमें एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन या उससे अटैच होगा तो 2 टाइप्स के आरएनए प्रोड्यूस करेंगे. फर्स्ट इज द जीनोमिक आरएनए, सेकेंड इज द मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए जो होगा वो फॉर्म्ड करेगा एक वायरल प्रोटीन को, और वायरल प्रोटीन जीनोमिक आरएनए के साथ मिलके एक न्यू वायरस प्रोड्यूस करेगा. जितनी भी जो सेल्स आगे प्रोड्यूस होंगी या बनेंगी उनमें जो होगा एक वायरस का ही कंटेंट या उन्हीं से अटैच होके होगा. तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की बजाय, उसको नॉर्मलाइज करने की बजाय वो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे. अब हम ये देखते हैं कि जब हम एचआईवी वायरस का डायग्राम देखते हैं तो उस पर 2 टाइप्स के ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं. फर्स्ट इज द ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड सेकेंड इज द ग्लाइकोप्रोटीन 120, जिसको GP41 GP120 के उससे बोलते हैं. अब हम देखते हैं कि जो GP41 होता है
वो फ्यूजन पेप्टाइड्स का वर्क फंक्शन करता है। यह ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है दैट रिक्वायर्ड टू इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट सेल्स। इसमें और इट इज़ अ फोल्ड इन 6 हेलिकल बंडल्स। जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है ये फोल्ड होता है 6 हेलिकल बंडल्स का। एंड देन जब इसका फंक्शन होगा तो GP41 का जो फंक्शन है वो रीअरेंज करती है एक्सपोज बाइंडिंग साइट को फॉर द को रिसेप्टर। इट इज़ अ फोल्ड ऑफ 6 हेलिकल बंडल। तो ये कॉइल टाइप का इसका स्ट्रक्चर्स होता है, फ्यूजन पेप्टाइड्स होते हैं दैट आर इंसर्टेड इन द होस्ट सेल्स। ये जो पेप्टाइड्स के थ्रू ही वो इंसर्ट करती है, अंदर जाती है होस्ट सेल मेम्ब्रेन में एंड अलाउ करती है फ्यूजन को टेक प्लेस। जो फ्यूजन होता है वो वायरस लिपिड मेम्ब्रेन और जो ह्यूमन की सेल्स होती हैं उनके लिपिड मेम्ब्रेन के बीच में होता है, इन द टी सेल्स या CD4 सेल्स में। एंड जन GP120 जो होता है वो मेम्ब्रेन, उसका जो फंक्शन है मेनली देखा जा रहा है तो वो अटैचमेंट का है। अटैचमेंट फंक्शन करेगा सेल से, वो अटैच हो जाएगा। पहले जो अटैच होगा वो GP120 होगा किसी भी हमारे ह्यूमन बीइंग की किसी भी सेल्स से, और दूसरा जो अदर कोई सेल्स जो होंगी जैसे कि मोनोसाइट मैक्रोफेजेस हो गया या माइक्रोग्लिया सेल्स हो गए, डेंड्राइट्स हो गए, इनसे अटैच होगा। तो ये GP120 और GP41 ही मिलके 161 GP बना के ही ये वर्क करते हैं। HIV वायरस जो होता है इसका स्फेरिकल जो इन शेप होता है, स्फेरिकल शेप का होगा, 100 to 140 mm इन साइज का होगा। अब हमने फर्स्ट ऑलरेडी देख ही लिया है कि सरफेस एरिया पे जी ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120 पाए जाते हैं। देन जो इसके कंटेन्स होते हैं कोर जो प्रोटीन होती है, चीफली देखा जाए तो प्रोटीन 124 और उसके बाद दूसरी देखें तो 18। ये 2 टाइप के कोर प्रोटीन उसमें पाए जाते हैं। एंड देन ऑलरेडी हमने GP का देख लिया कि ग्लाइकोप्रोटीन जो 2 एनवेलप लेयर होती है लिपिड मेम्ब्रेन वो किसकी बनी होती हैं। सेकेंड देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट जीन्स होती हैं, जीन कोड होती हैं इनमें। फर्स्ट गैप ग्रुप एंटीजेंस होता है फॉर कोर प्रोटीन के लिए। सेकेंड इज द पॉलीमराइज जो होता है फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए। एंड थर्ड इज द इन्वेलप होता है फॉर द इन्वेलप प्रोटीन के लिए। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो पैथोजेनेसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन लार्जली रिलेटेड टू डिप्लीशन ऑफ CD4 प्लस T सेल्स, हेल्पर जो T सेल्स होती है, रिजल्टिंग इन प्रोफाउंड इम्यूनोसप्रेशंस। अब हम फर्स्ट इवेंट देखते हैं कि फर्स्टली ट्रॉपिज्म होता है जो जब हमारी बॉडी में HIV वायरस जब एंटर करता है तो फर्स्ट देखते हैं सेलेक्टिव ट्रॉपिज्म फॉर CD4 सेल्स मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर। तो ट्रॉपिज्म मतलब अट्रैक्शन, वहाँ पे सबसे पहले जो अट्रैक्शन मतलब वहाँ पे वो अटैच होगा किसके थ्रू, ग्लाइकोप्रोटीन 120 के थ्रू हमारे CD4 सेल से अटैच होगा वायरस। तो GP जो 120 होगा एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ HIV इज सिलेक्टिव ट्रोपिज्म फॉर सेल्स इपिथेलियम। जैसे कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होंगी, इपिथेलियम सेल ऑफ सर्विक्स हो गया, लैंगरहैंस हो गए कोई स्किन की, फॉलिकल डेंड्राइटिड सेल हो गए, इनसे क्या होगा पहले वो अटैच होगा एंड एंटर हुआ बॉडी के किसी भी रूट के थ्रू हो सकता है एंड अफेक्ट कर लेगा मेनली जो CD4 T सेल्स होती हैं उनको, विच मेन टारगेट ऑफ अटैक बाय HIV। उसका जो मेन टारगेट होगा वो उसे पे अटैक करेगा CD4 प्लस T सेल्स को। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होंगे जो वहाँ पे वो बनाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो पहले जो ग्लाइकोप्रोटीन GP120 होगा विरियन का, वो कंबाइन होगा CD4 रिसेप्टर से, बट अब वहाँ पे अब दूसरा वर्क क्या होगा, फ्यूज़न का वर्क होना है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे होंगे कि फ्यूज़ जल्दी नहीं होगी। तो जो GP41 होगा वो वहाँ पे क्या करेगा, वो फ्यूज़न पेप्टाइड्स होता है। तो वो जो सेल्स का लिपिड मेम्ब्रेन है और उसकी वायरस की लिपिड मेम्ब्रेन, उन दोनों का फ्यूज़न कौन कराएगा, GP41। तो यहाँ पे बट फॉर फ्यूजन ऑफ विरियन विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन एज अ किसके
कीमोकाइन CCR इज नेसेसरी होती है उसके लिए। तो कीमोकाइन जो रिसेप्टर होता है उसके थ्रू होस्ट सेल मेम्ब्रेन और जो वायरस की सेल मेम्ब्रेन है या लिपिड प्रोटीन है वो एक दूसरे से अटैच होंगी वया कीमोकाइन रिसेप्टर के थ्रू। और जब हेल्पर टी सेल्स देखते हैं तो टी सेल से जब वो होगा तो उसमें साइटोकाइन जो रिसेप्टर तो CXCR4 टाइप के जो रिसेप्टर हो उसके थ्रू उसके अटैच होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर जो नेसेसरी रिसेप्टर होता है वो कीमोकाइन रिसेप्टर CCR होता है। अब उसमें देखते हैं थर्ड पॉइंट में अनकोटिंग एंड वायरल DNA फॉर्मेशन। तो जो वायरस एंटर होगा टी सेल साइटोप्लाज्मा में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज of the virus RNA from a single standard DNA using जो single standard DNA होगा as a template उसमें यूजिंग करेगा वही using the single standard DNA as a template DNA polymerase copy it to make it double standard RNA while destroying the original RNA strand। वो ओरिजिनल RNA स्टैंड को डिस्ट्रॉय करेगा बिकॉज जो मैसेंजर होगा वहाँ पे उस टाइम पे वो जीनोमिक RNA जो होता है वो मैसेंजर RNA जो एक वायरल प्रोटीन बना है उसके साथ मिलके न्यू वायरस सेल्स प्रोड्यूस करेगा। तो वहाँ पे जो वायरल DNA होगा सो फॉर्म्ड करेगा फ्रिक्वेंट म्यूटेशन के थ्रू मेकिंग ए HIV क्वाइट रेजिस्टेंस एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू न्यू वायरस वाले सेल्स। देन वायरल इंटीग्रेशंस। तो वायरल जो वायरल DNA होगा सो फॉर्म्ड मेनी इनिशियली रिमेन अनइंटीग्रेटेड इन द अफेक्टेड सेल बट लेटर वायरल इंटीग्रेस प्रोटीन इंसर्ट द वायरल DNA। आगे जो वायरल इंटीग्रेट प्रोटीन होगा वो इंसर्ट होगा वायरल DNA में इनटू न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट टी सेल्स एंड इंटीग्रेट करेगा होस्ट सेल DNA को। एट दिस स्टेज द वायरल पार्टिकल्स इज टर्म्ड एज HIV प्रोवायरस। अब हम वायरल रेप्लिकेशंस में देखते हैं कि जो HIV प्रोवायरस होता है वो खुद ही होस्ट सेल DNA का एक पार्ट होता है। और जो होस्ट सेल DNA होता है वो ट्रांसक्रिप्ट क्या करता है वायरल RNA को और मल्टीप्लाई वायरल पार्टिकल्स जो होगा वहाँ पे फर्दर मल्टीप्लाई होने लगेगा और रिलीज करेगा साइटोकाइंस जैसे कि वहाँ के हेल्पर टी सेल्स जो होंगी वहाँ की सेल्स रिलीज करेंगी। और जब रिलीज होगी सेल्स तो जो RNA वायरल होगा वो पार्टिकल्स हर साइटोप्लाज्म सेल्स की हर साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होती मल्टीप्लाई होती रहेंगी एंड देन रिलीज साइटोकाइंस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू अदर बॉडी साइट्स इन पार्टिकल्स ऑफ CNA बाय ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर्स अल्फा के थ्रू। एंड देन 6 पॉइंट इज लेटेंट पीरियड इन इम्यून अटैक। एंड क्योंकि ऑलरेडी जो ये सेल्स है हमारे इम्यून सिस्टम पे ही अटैक कर रही हैं। अब इनएक्टिवेट जो इन्फेक्टेड टी सेल्स होती है वो इन्फेक्शन कुछ लेटेंट पीरियड या लॉन्ग टाइम के बाद हमारे बॉडी में या इम्यून सिस्टम पे अटैक करेगी जब उनको लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड आना शुरू होगा या कोई इन्फेक्शन होगा उस टाइम पे हमारे इम्यून सिस्टम को वो बूस्ट नॉर्मलाइज करने की वजह इन्फेक्शन बढ़ाने का कॉज करेंगी। एंड 7 पॉइंट इज CD4 प्लस टी सेल्स डिस्ट्रक्शंस। और आगे जाके ये धीरे धीरे क्या करेगी वायरस क्या होगा इन्फेक्शन स्प्रेड करा रहा साइटोकाइंस के थ्रू। तो क्या होगा धीरे धीरे आगे जाके जो हमारी बॉडी की एक्चुअली ह्यूमन बॉडी की जो मेन सेल्स हो रही थी उनका क्या होगा धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जो अदर सेल्स हैं वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं तो वो क्या करेंगी इन सेल्स को डिस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। तो वायरल जो पार्टिकल्स होगा रेप्लिकेट इन द CD4 टी सेल स्टार्ट फॉर्मिंग बर्ड्स फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द होस्ट सेल। As these particles detach from the infected host cells, they damage part of the cell membrane of the host cell and cause death of the host CD4 T cells via apoptosis के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे खुद की सेल्स ही खुद का खाना शुरू कर देंगी या डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा हमारे बॉडी में। अदर प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ CD4 प्लस T सेल्स डिस्ट्रक्शन are necrosis या precursor of CD4 plus cells are virus by formation of
Interstitial giant cell due to attachment of more and more of GP120 molecules to the surface of the CD4 plus T cells. And viral dissemination, release of viral particles from infected host cell spread the infection to more CD4 cells host cell and produce viremia via circulation. अब जो HIV इन्फेक्शन है अदर इम्यून सिस्टम सेल्स पे कैसे इम्पैक्ट करता है? जो हमारी बॉडी की अदर सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, जैसे मोनोसाइट मैक्रोफेजेस हो गए, डेंड्राइटिक फॉलिकुलर जो सेल्फ हो गई, लिम्फ नोड्स हो गई, उनको वो डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पाते HIV इन्फेक्शन, बट क्या करता है वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे एक रिजर्वायर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से हम आगे जाने के बाद कुछ दिनों के बाद वहाँ पे लिम्फोडेनोपैथी या अदर टाइप के इन्फेक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं. अब जो नॉन इन्फेक्टेड लिम्फॉइड सेल्स होती है हमारी बॉडी की, जैसे बी सेल्स हो गई, NK सेल्स हो गई, CD8 प्लस T सेल्स हो गई, तो इनके पास कोई रिसेप्टर नहीं होता, तो इनको डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता, बट यहाँ पे धीरे धीरे उनके नंबर डिक्लाइंस होते जाते हैं बिकॉज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जो सिंथेसिस हो रहा है वो इम्पेयर्ड हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ देयर एक्टिवेशन ऑफ डिप्लेशन T4 सेल CD4 सेल T सेल्स. ठीक है, इनकी वजह से वहाँ पे उनका सिंथेसिस कम होने लगता है. एंड देन HIV जो होगा नर्वस सिस्टम पे कैसे अफेक्ट करेगा? न्यूरॉन्स को HIV इन्फेक्शन इन्वाइट तो नहीं कर सकता, बट अटैचमेंट ऑफ GP120 के थ्रू कुछ साइटोकाइंस रिलीज होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं आगे आने वाले टाइम में. एक्यूट HIV सिंड्रोम में हम देखते हैं जैसे एंट्री होती है HIV का इनटू द बॉडी में, सम टाइम ऑफ सीक्वेंस है इवेंट्स या फिर कुछ वहाँ पे पैथोलॉजी डेवलप होने लगती है, हाई लेवल में प्लाज्मा वायरेमिया होने लगता है रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस की वजह से. हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें HIV एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जिसको सीरो कन्वर्जन बोलते हैं. 3 to 6 वीक में इनिशियल एक्सपोजर टू HIV के थ्रू इनिशियल सडन मार्क्ड रिडक्शन होने लगती है. हेल्पर T सेल्स हो गई, बढ़ जाएंगी. CD8 सेल्स T सेल्स जो टॉक्सिक T सेल्स होती हैं वो बढ़ जाएंगे. वहाँ पे कुछ सिम्टम्स भी जैसे शो होने लगते हैं 3 to 6 में इनिशियल स्टेजेस में देखेंगे. सोर थ्रोट हो गया, फीवर हो गया, रिकरेंट फीवर 1 या 15 डेज में कंटिन्यू फीवर बना रहता है, मैल्जिया हो गया, स्किन रैसेस, समटाइम एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है. एंड दिस सिम्टम रिजॉल्व्स स्पॉन्टेनियसली इन 2 से 3 वीक्स में ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा, या फिर वेट लॉस भी स्टार्ट हो सकता है. मिडिल क्रोनिक फेजेस में हम देखते हैं वायरेमिया बढ़ जाएगा क्योंकि वायरस का रेप्लिकेशन बढ़ रहा है. देन क्रोनिक स्टेजेस में डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट इम्यून सेट में भी कंटिन्यू लॉन्ग एज 10 years भी हो सकता है. ऑल्थो जो CD4 T सेल्स थी कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट हो रही है, बट नेट रिजल्ट इज अ मॉडरेट फॉल इन CD4 T सेल काउंट. एंड देन अगर आगे देखेंगे तो ये स्टेज लेटेंट स्टेज जो होती है इसमें एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है. इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हो सकता है डेवलप हो सकते हैं. परसिस्टेंटली देखा जाए तो लिम्फेडेनोपैथी या ये सारे सिम्टम्स हमको दिख सकते हैं, या फिर ये टाइप की डिजीजेस मिल सकती हैं. फाइनल जब क्राइसिस फेज में हम देखते हैं कि वायरेमिया बहुत ज़्यादा उसमें मार्क्ड इंक्रीज्ड हो जाता है. इस पीरियड में देखते हैं HIV इन्फेक्शन क्रोनिक फेज में जाता है. सम टाइम 7 to 10 years उसमें क्यूमुलेटिव फेजिंग डेथ भी हो सकती है. एंड कुछ प्रोग्रेसिव सिम्टम्स भी आ सकते हैं. अब हम क्लिनिकली कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम देखें कि ABCD 3 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है. फर्स्ट जो क्लिनिकली कैटेगरीज A में देखते हैं कि वेराइटी ऑफ सिम्टम या एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, जिसके साथ में परसिस्टेंट जनरल लिम्फेडेनोपैथी या एक्यूट जो HIV सिम्टम्स होंगे वो यहाँ पे हमें मिल सकते हैं. क्लिनिकल कैटेगरीज हम B में देखते हैं कि इंक्लूड एसिम्टोमेटिक केस के साथ में कुछ सेकेंडरी कंडीशन जैसे कि इम्पेयर्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जैसे उसमें वेसिलरी डिसेंट्री, रिकरेंट बैसिलरी डिसेंट्री हो सकती है, म्यूकोजल बार बार माउथ अल्सर, फीवर हो गया, और हेरी ल्यूकेमिया ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी या सर्वाइकल डिस्प्लेजिया हो गया, या
कोई कैंसर डेवलप हो सकता है इस स्टेज में। जब सी क्लिनिकल कैटेगरी सी में देखते हैं तो इस टाइप की जो कंडीशन हो वो बढ़ती जाएंगी। एंड देन देखेंगे तो जो मल्टीपल माउथ अल्सर हमें मिल सकता है वो हील नहीं होंगे। कैंसर यूटेराइन सर्विक्स का कैंसर डेवलप हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, उनको बहुत ईजिली इन्फेक्शन ये सब चीज़ें होने लगती क्योंकि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से। फंगल इन्फेक्शन, मल्टीपल डिजीजेज उनको इन्फेक्ट करने लगती। न्यूमोनिया हो सकता है, पैरासाइटिक अस्थमा हो सकता है, कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं या अस्थमा हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, वास्टिंग होने लगेगा मसल्स का। ये सारे सिम्टम्स हमें उनमें मिलने लगेंगे। अब हम देखते हैं कि स्प्रेड कैसे होता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम देखेंगे फर्स्ट देखेंगे तो ट्रांसमिशन वेयर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से हो सकता है कि या तो कोई ट्रांसवेनस ड्रग के एब्यूज़र के थ्रू हो सकता है जो निडल या सिरिंज शेयर करते हैं। जो ड्रग्स एडिक्टर होते हैं वो स्पेशली एक ही सिरिंज से मल्टीपल लोग एक ही निडल यूज़ करके शेयर करते हैं, तो उसके थ्रू भी हो सकता है। या फिर कहीं पे एक ही सिरिंज से 2-3-4 लोगों को इंजेक्शन जब हम देते हैं तो कोई अगर पॉजिटिव हो तो उस कंडीशंस में उसे ये ट्रांसमिशन हो सकता है। अदर हो सकता है कि बहुत सारे डोनर की वजह से कि हम ब्लड, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा लेकिन हम पहले देखते थे कि डोनर के ब्लड डोनेशन की डोनेट करने की वजह से भी कि हमको किसी पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड डोनेट हो गया हो, उसके थ्रू भी हो सकता है। एंड देन किसी एक्सीडेंटल केसेस में हम देखते टच से कभी नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंटल केसेस में हम देखते हैं कि हमें कोई एब्रेजन इंजरी या फिर ऐसा कुछ हमारा स्किन एब्रेज हो गया हो या डिस्ट्रक्ट हो गया हो, वहाँ पे अल्सर हो, उस जगह पे अगर HIV पॉजिटिव का ब्लड टच होता है तो उस कंडीशंस में हम पॉजिटिव हो सकते हैं। सेकंड देखेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सेक्सुअल ट्रांसमिटरी डिजीज़ है ये, तो सेक्सुअली कांटेक्ट की वजह से भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। एंड देन देखते हैं इसमें होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या हेट्रोसेक्सुअल भी हो सकता है। एंड देन पेरीनेटल ट्रांसमिशन की मदर जो अगर इन्फेक्टेड होती है तो उसके थ्रू, प्रेगनेंसी के थ्रू जब बेबी अगर डिलीवर्ड होता है तो वो भी पॉजिटिव होगा। या इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में देख सकते हैं कंटामिनेशन की वजह से, मैटरनल ब्लड के वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्टेड इम्यूनिटी फ्लूइड या ब्रेस्ट मिल्क की वजह से भी HIV ट्रांसमिशन हो सकता है। ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन देखते हैं, जो नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, लेबोरेटरी वर्कर्स होते हैं कि वो निडल स्टिक प्रिक होने की वजह से, निडल इंजरी होने की वजह से भी उनको ट्रांसमिशन हो सकता है। ट्रांसमिशन बाय अदर बॉडी फ्लूइड के थ्रू, जैसे कि देख सकते हैं सलाइवा हो गया, टीयर हो गया, स्वेट, यूरिन, सीमेन हो गया, वेजाइनल सिक्रेशंस या सर्वाइकल सिक्रेशंस हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, CSF या साइनोवियल फ्लूइड हो गया। जो हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं ये सब हमारे अगर किसी कांटेक्ट में आते हैं, हमारे बॉडी में एंटर होते हैं इनके थ्रू, तो इन्फेक्शन होता है। नहीं तो जैसे हैंड शेकिंग हो गया, नॉर्मल हैंगिंग हो गया, शेयरिंग हाउस होल्ड क्लॉथ्स हो गए, कुछ बेड शीट हो गए, है ना, टॉयलेट्स हो गए, इन चीज़ों से नहीं होता। अगर वहाँ पे कुछ उनके ब्लड के वो हो गए या उनकी इंजरी वाले कोई मतलब डिस्चार्जेस वहाँ पे गिर गया या वो कांटेक्ट होने से हमारे इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो सकता है। पैथोलॉजिकल लेजन्स देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द HIV सिम्टम्स में देखेंगे कि वास्टिंग सिंड्रोम हो सकता है, पर्सिस्टेंट जनरलाइज लिम्फोडेनोपैथी हो सकता है, GI लेजन हो सकता है। GI लेजन में जैसे कि अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया हो गया, इसोफेजियल कैंडिडियासिस हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया। अदर देखे जाए तो वहाँ पे जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है या एडवांस केसेस में कोई कैंसर, GIT कैंसर हो गया, सार्कोमा, लिम्फोमा टाइप के कोई भी कंडीशन डेवलप हो सकती है। पल्मोनरी लेजन में हम देखते हैं कि अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस हो गया और न्यूमोनिया, इस टाइप के केसेस हमें मिल सकते हैं। और म्यूकोक्यूटेनियस लेजन देखते हैं, मैनिफेस्टेशन अगर उसमें देखेंगे वायरल इन्फेक्शन हो गया, हर्पीज़ हो गया, है ना, वेरिसोला जूस्टर हो गया, या फिर EV वायरस हो गया, या सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया, ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं, है ना, इस टाइप के इन्फेक्शंस मिल सकते हैं। हेमेटोलॉजिकल लेजन में हम देखेंगे कि इन्फेक्शन जैसे कि HIV की वजह से माइकोबैक्टीरियम, फंगाई या पैरावायरस की वजह से वहाँ पे लिम्फोमेटस इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। एनीमिया, ल्यूकोप्लेकिया हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। सीनस लेजन में हम देखते हैं कि एड्स की वजह से
मेनिंजाइटिस टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। गायनेकोलॉजिकल लीजन्स में हम देखते हैं कि कुछ वेजिनाइटिस हो गया, सर्वाइकल डिस्प्लेजिया हो गया, कैंसर हो गया सर्विक्स का, या पीआईडी इन्फेक्शन हो गया। रीनल लीजन्स में हम देखते हैं कि पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, रिकरेंट यूटीआई हो सकता है, सिस्टाइटिस हो गया। हेपेटोबिलियरी लीजन्स में देखेंगे कि कैंसर हो सकता है लीवर का, या कोई अदर इन्फेक्शंस हो गया वहाँ पे की वजह से, सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी बोल सकते हैं, हेपेटाइटिस बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड हेपेटिक इंजुरी हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर लेजर में हम अगर देखते हैं कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, डायलेटेड हो गया, या फिर पेरिकार्डियल फ्यूजन्स हो सकता है, लिम्फोमा हो गया। ऑप्थेल्मिक उसमें लेजन्स में देखेंगे तो टीसीआर रेटिनोपैथी हो गया, सेकेंडरी ट्यूमर्स हो सकता है एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से। मस्कुलोस्केलेटल लीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि पैलोमाइसाइटिस हो गया, सेप्टिक अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस, इस टाइप के हमको डिजीजेस मिल सकते हैं। एंडोक्राइन में देखेंगे हम तो डिसलिपिडेमिया हो गया, हर्सुटिज्म हो गया, या फिर हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। ये सारे हमको सिम्टम, थायराइड एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं थायराइड ग्लैंड की, हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है। अदर मैनिफेस्टेशंस भी हम बच्चों में भी दे सकते हैं, पीडियाट्रिक उसमें भी देख सकते हैं। अब हम डायग्नोसिस टेस्ट देखते हैं एचआईवी का। तो एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है, जिसमें एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट करेंगे। अगर समटाइम ये सीरोलॉजी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद हम वेस्टर्न ब्लॉट, इफ़ एलिजा पॉजिटिव होने के बाद हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी कर सकते हैं। एंड सेल काउंट्स कर सकते हैं, सेल काउंट जैसे CD40 सेल्स काउंट हो गया, ये हम देख सकते हैं। इसमें टेस्ट फॉर डिफेक्ट ऑफ इन इम्यूनिटी सिस्टम में जो अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है वो हम देखने के लिए ये काउंट कर सकते हैं। अनदर डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ द एचआईवी में भी P24 एंटीजेंस कैप्चर ऐसे कर सकते हैं, या फिर DNA PCR बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ द वायरस DNA देखने के लिए, या फिर कोई बायोप्सी, जो भी अगर हमें सिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस मिल रहा है, सेकेंडरी ट्यूमर मिल रहा है, तो उसके हमको बायोप्सी हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।